सभी प्रिय भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि महाराज जी एक कथा करने के कितने रुपए लेते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है। आपके मन में कभी कभी ये सवाल उत्पन्न होता होगा कि महाराज जी एक कथा करने के कितने रुपए लेते हैं। यदि आप भी महाराज जी से कथा करवाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि महाराज जी कितने रुपए लेते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, महाराज जी कथा करने के 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, किसी भी यजमान से महाराज जी 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। महाराज जी को कथा समाप्त होने के बाद 7वें दिन यजमान के माध्यम से कथा करने के बाद जो दक्षिणा दिया जाता है वही दक्षिणा लेते हैं। अब बात आती है कि कथा करवाने के लिए खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, महाराज जी तो 1 रुपये नहीं लेंगे आपसे कथा करने के, वो तो केवल आपसे दक्षिणा लेंगे, वो भी कथा होने के बाद। अब आपकी खर्चा जो है लगभग 20 लाख रुपए बैठ जाएगा। वो कैसे, मैं आपको ये भी बता दूं। दोस्तों, जब आप महाराज जी से किसी गांव या किसी शहर में अपने घर पर कथा करवाएंगे तो वहाँ पर लगभग 1 लाख भक्तों की भीड़ आने के लिए आपको बहुत बड़ी टेंट लगवानी पड़ेगी, जिसकी खर्चा लगभग 8 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतनी बड़ी टेंट बनवाना पड़ेगा, पंडाल बनवाना पड़ेगा कि उसमें ही आपको लगभग 8 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसके बाद आती है जो भक्त वृंद आएंगे, जो भक्त बंधु महाराज जी की कथा सुनने के लिए आएंगे, उसकी भोजन के लिए, उनके प्रसादी वितरण के लिए आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। आप देखिए मित्रों, इतनी अधिक खर्चा हो सकता है। महाराज जी के जेब में ये रुपए नहीं जाते हैं, ये रुपए केवल यजमान के माध्यम से जो कथा करवाने की व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में ये रुपए लगाए जाते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इतने रुपए खर्च होने के बाद आप महाराज जी के जो मीडिया टीम है, जो महाराज जी की संगीतज्ञ और जो बड़े बड़े कैमरे चलते हैं, टीवी पर लाइव चलता है, इनके लगभग 5 से 6 लाख रुपए इनके लग जाते हैं। अब आप जोड़ सकते हैं, लगभग मोटी मोटी आपको बता दूं 18 से 20 लाख रुपए आपके सारे खर्चे मानकर हो जाएगा जब महाराज जी से आप कथा करवाएंगे तो। क्योंकि महाराज जी की कथा इंटरनेशनल लेवल की है और इंडिया से, पूरे भारत के कोने कोने से लोग उनकी कथा देखने के लिए आते हैं। यदि आप किसी भी अपने गांव में, क्षेत्र में कथा करवाएंगे तो वहां पर भी भारत के कोने कोने से लोग आएंगे, तो वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी आपको करना पड़ेगा। और भक्तों की लगभग 1 लाख भक्तों की खर्चा आपको करना पड़ेगा भोजन की। इस तरह महाराज जी की लगभग 20 लाख रुपए की खर्चा हो जाती है कथा करवाने के लिए। आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। आपको मन में ये शंका ज़रूर होता होगा कि महाराज जी पैसे लेते हैं। दोस्तों, महाराज जी 1 रुपये नहीं लेते हैं। महाराज जी केवल दान के द्वारा जो प्राप्त होता है वही रुपये लेते हैं। महाराज जी यजमान से किसी भी प्रकार के रुपए नहीं लेते हैं, वो केवल दान के, दक्षिणा के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं वही रुपए लेते हैं। ये 18 से 20 लाख रुपए जो है, ये रुपए यजमान के माध्यम से जो कथा करवाने की पंडाल, डीजे, साउंड, कैमरे और लाइव प्रसारण करवाने की जो खर्चा होते हैं और भक्तों की प्रसादी वितरण के लिए जो खर्चा होते हैं, उनमें ये रुपए लगते हैं। अब आप समझ गए होंगे पूरी बात। महाराज जी के माध्यम से कथा करवाने के लिए आपको इतने रुपए की व्यवस्था करवानी पड़ेगी, तभी आप कथा करवा सकते हैं। ये इतने रुपए महाराज जी के जेब में नहीं जाते हैं, ये रुपए आपके ही व्यवस्था में खर्चा होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महाराज जी को बस लास्ट में दक्षिणा मिलती है, वो दक्षिणा से बहुत संतुष्ट होकर अपने घर को, अपने गौरी गोपाल आश्रम को लौट जाते हैं और दान के माध्यम से महाराज जी को जो प्राप्त होता है वही रखते हैं। अब आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी बड़ी जानकारी दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी भी आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे अब चलता हूँ आगे। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।